एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। ज़ोजा सैयद सरवत हुसैन, सैयदा ज़ीनत फ़ातिमा और इस अहल ख़ाना के जितने भी मरहूमीन हैं उन तमाम मरहूमीन को याद करते हुए एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम सब मिलकर अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए कि एक इंसान की दुनियावी ज़िंदगी अपने इख्तिताम पर पहुंचती है, लेकिन उसके इख्तिताम से मजलिस हुसैन का आगाज़ होता है और फिर आपकी ज़िंदगियों के इख्तिताम की आपको ख़बर दी जाती है। मतलब एक जाने वाला बेखबर लोगों को बाखबर करके जाता है, एक जाने वाला गाफिल लोगों को बेदार करके जाता है कि कल को ये न कहे कि परवरदिगारा तूने हमें कोई पैगाम नहीं दिया था। हर मरने वाला, हर कब्रिस्तान की कब्र इंसान को उसकी कब्र की खबर देती है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो हमेशा बाकी रहे। ये पावर, ये ताकत, ये शोहरत, हर चीज़ एक दिन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो कौन सा नूह खान है, वो कौन सा ख़तीब है, वो कौन सी बड़ी सियासी शख्सियत है जो बाकी रही हो। मिंबर वहीं का वहीं पड़ा है, पढ़ने वाले आते जाते रहते हैं। हम कई जगहों पे पढ़ने जाते हैं, कहते हैं मौलाना यहाँ पे क़िबला नक्कन साहब पढ़ के गए, यहाँ पे नसीर इश्तिहादी साहब पढ़ के गए, फ़लाँ मौलाना पढ़ के गए। तो आज वो सारे मौलाना कहाँ हैं? हाँ, सारे मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें जो मटीरियल चीज़ें हैं, ये इमामबाड़ा, इसकी एज इंसानों की एज से ज़्यादा है। इस मिंबर की एज इंसान की एज से ज़्यादा है। इंसान की एज जो है इन मटीरियल चीज़ों के एतबार में सबसे कम उम्र तरीन वजूद रखता है इंसान, लेकिन इनको बका तो है हमसे ज़्यादा। इमाम बारगाह ज़्यादा देर तक रहेगी, सूरज ज़्यादा देर तक रहेगा, चाँद ज़्यादा देर तक रहेगा, दरख्त ज़्यादा देर तक रहेगा, लेकिन उसके वजूद में वो नेमत नहीं है जो खुदा ने इंसान के वजूद में नेमत रखी है। कि क्या हुआ कि इतने छोटे से वजूद को खुदा ने अशरफुल मखलूक़ात बना दिया कि मैंने तुझे सूरज से अफजल बनाया, मैंने तुझे चाँद से अफजल बनाया। दलील यह है कि चाँद को बनाने के बाद खुदा फ़ख्र नहीं कर रहा, सूरज को बनाने के बाद वो फ़ख्र नहीं कर रहा, इतनी बड़ी कायनात बनाने के बाद वो नाज नहीं कर रहा। लेकिन जब इंसान के वजूद को बनाया तो कहा कि कैसा हसीन बनाने वाला हूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कभी कभी एक पेंट करने वाला बंदा जब तस्वीरें बनाता है तो एक तस्वीर उसे इतनी भा जाती है कि वो खुद अपनी तारीफ करने लगता है। एक मर्तबा आप हसीन दरख्त को देख के बोलते हो सुभान अल्लाह, हसीन तस्वीर को देख के बोलते हो सुभान अल्लाह, हसीन मंजर को देख के बोलते हो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। किसकी तारीफ में? खुदा की तारीफ में। लेकिन कमाल इंसान यह है कि इंसान को देख के खुदा बोल उठे सुभान अल्लाह। खुदा कहे कि मैंने कैसा वजूद बनाया है। अब इंसान को सोचना चाहिए कि वल्लाह मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए कि खुदा मेरी तारीफ कर रहा है। एक मरतबा आप कहते हो ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें हैं खुदा के लिए। एक मरतबा खुदा तारीफ़ इंसान करता है कि कैसा बनाया है मैंने इस वजूद इंसान को। लेकिन मिजाज खुदाबंदी भी बड़ा अजीब है, कभी तारीफ़ करता है, कभी उसी इंसान को गधे की मिसाल बना देता है। बाज़ लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे गधे होते हैं। आगे कराती कहते हैं ये कुरानी गाली है इंसान को कि खुदा भी कभी गज़बनाक होता है,
लेकिन अल्लाह की जो गाली होती है वो गाली नहीं होती, उस गाली में भी हकीकत होती है। इंसान जब इंसान को गाली देता है उसमें हकीकत नहीं होती, लेकिन जो खुदा जुमला अदा करता है वाक़यान उसमें क्या है, हकीकत है। कभी कहा कि यह हैवान है और हैवान से बदतर है, कभी कहा कि इसकी मिसाल गधे जैसी है, कभी बनाने के बाद नाज भी करता है, तारीफें भी करता है। तो उलमा फरमाते हैं ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा लम्हा था जिस लम्हे में इंसान की अल्लाह ने तारीफ की। जब ये मुज़ग़ा था तो तारीफ नहीं की, जब ये अलका बना तो तारीफ नहीं की, जब ये गोश्त का लोथड़ा था तो तारीफ नहीं की, जब हड्डियों पे गोश्त चढ़ रहा था तब तारीफ नहीं की, जब जुस्से ये इंसानी कंप्लीट हुआ कि बच्चा जब 4 महीने का होता है जिस्मानी एतबार से उसका शेप कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बाय टाइम वो बड़ा होता रहता है, लेकिन शेप वही रहता है जो अल्लाह ने पाँव दिए, जो अल्लाह ने हाथ दिए, जो अल्लाह ने आंखें दी। अब 4 महीने के बाद इसके वजूद में कोई एक्स्ट्रा चीज बनती नहीं है, उसी वजूद में ग्रोथ आती जाती है। पर मैं जब वजूद इंसान 4 महीने का हुआ और 4 महीने वाले वजूद में जब उसने नफ़क़े इलाही को फूंक दिया तब कहा कि कैसा बेहतरीन बनाने वाला है तेरा खुदा। तो तारीफ वो जिस्म की नहीं कर रहा, तारीफ वो रूह बशर की कर रहा है, क्योंकि मुझसे मजबूत जिस्म तो हाथी का है, मुझसे मजबूत जिस्म तो हैवानों का है, मेरी आंखों से ज्यादा बीनाई तो एक कुत्ते की आंख की है, मेरे सूंघने की ताकत से ज्यादा एक हैवान के सूंघने की ताकत है, मेरे दौड़ने की ताकत से ज्यादा तो घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ सकता है, मेरे सुनने की ताकत से ज्यादा तो हैवानों की सुनवाई ज्यादा है। तो फरमाया ना आंखों पे नाज करना, न जबान पे नाज करना, न कानों पे नाज करना, न शक्ल सूरत के हुस्न पे नाज करना, न पेट पे नाज करना, न कभी अपनी शहवत और शोहरत पे नाज करना। फरमाया नाज करना है तो उस रूह इलाही पे नाज करना जिसकी वजह से तुझे इंसान बनाया गया है। अब सारे प्रोटोकॉल्स भी अगर बनाए जाएंगे तो किसके लिए बनाए जाएंगे, रूह इंसान के लिए बनाए जाएंगे। देखिए एक इंसान बड़ा आम इंसान था लेकिन वजीर आजम बन जाता है तो क्या मिलते हैं, प्रोटोकॉल मिलते हैं। आपकी गली में रहने वाला, मसलन आपके शहर में रहने वाला, लेकिन जिस दिन गवर्नर बना तो क्या मिले, प्रोटोकॉल मिले। जिस दिन वजीर आजम बना तो क्या मिले, प्रोटोकॉल मिले। और वही बंदे जब रिटायर हो जाते हैं तो सारे प्रोटोकॉल क्या हो जाते हैं, ले लिए जाते हैं। तो ये जो इज्जत दी जा रही थी उसको दी जा रही थी या उसके ओहदे को दी जा रही थी। वही अजीब नहीं है एक आदमी वजीर आजम हो, कभी तख्त पर है और आज जेल में है, बंदा तो वही है। हाँ, कभी सलूट मारा जाता है और आज बूट मारा जा रहा है। हाँ? बंदा तो वही है ना, लेकिन प्रोटोकॉल क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि वो सीट बाकी नहीं रही। तो पता चला इज्जत जिस्म को नहीं दी जा रही थी, इज्जत मकाम को दी जा रही थी। अल्लाह भी यही बोलता है जब तक तेरा वो मकाम बाकी है तेरी इज्जत बाकी है। और वो मकाम गया तो उलाइक कल अनाम, वो मकाम गया तो कहा यह गधे की तरह है, वो मकाम गया तो कहा कि यह हैवान से बदतर है। तो फजीलत इंसानी अगर इंसान को दी जाती है तो इंसान के जिस्म की वजह से नहीं दी जाती, इंसान की रूह की वजह से दी जाती है। और खुदा जितने प्रोटोकॉल्स बनाता है वो जिस्म के लिए नहीं बनाता, वो रूह के लिए बनाता है। क्योंकि अगर जिस्म की बात की जाए तो मुझसे हसीन जिस्म भी खुदा ने बनाए हैं, ताकत की बात की जाए तो हमसे कई ताकतवर जिस्म खुदा ने बनाए हैं। तभी दुआए कुमैल के जुमले हैं कि परवरदिगाला मेरे ज़ईफ बदन पर रहम फरमाना। जिस्म ज़ईफ है, रूह ज़ईफ नहीं है। और सज़ा दी जाती है तो जिस्म को दी जाती है, रूह को सज़ा कैसी दी जाए।
ये फिशार कब्र किसके लिए है? जिस्म के लिए है। ये अजाब कब्र किसके लिए है? जिस्म के लिए है। ये अल्लाह की नेमतें किसके लिए हैं? जिस्म के लिए हैं। आप मज़ा भी लेते हो तो जिस्म से मज़ा देते हो, रूह का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। बंदा बीमार हो गया, जिस्म की तवानाई खत्म हो गई, मन तो करता है खाए पर जिस्म खाने को एक्सेप्ट नहीं करता। मन तो करता है घूमे लेकिन टांगों में चलने की ताकत नहीं है। मन तो करता है दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाए लेकिन बिस्तर से उठने की तवानाई नहीं है। तो ये जिस्म जब कमजोर पड़ जाता है तो लज्जतें कमजोर पड़ जाती हैं। लज्जतों का ताल्लुक जिस्म से है, सजा और जजा का ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म फना होने वाली चीज है लेकिन रूह बका होने वाली चीज है। अब खुदा जितने भी अहकाम शरीयत बनाता है वो जिस्म के लिए नहीं बनाता, वो रूह के लिए बनाता है। अगर आप अपनी नस्लों को बस इतना समझा दो कि मेरे लाल, अगर खुदा ने किसी चीज को हराम किया है वो रूह की खातिर किया है, अगर किसी चीज को हलाल किया है वो रूह की खातिर किया है। अब बशरे वजूद इंसानी में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बका के लिए पूरी कायनात को बनाया गया? फरमाया सखर लकुम खलक लकुम, ये चांद, ये सूरज, ये किंदील और शम्स व कमर, ये सब कुछ मैंने तेरे प्रोटोकॉल के लिए बनाई है। पूरी कायनात तेरी खिदमत में लगी हुई है। तू रात का सो रहा है, ये दरख्तों से ऑक्सीजन आ रही है तुम्हारी बका के लिए। ये सूरज ज़मीनों पे पड़ रहा है, गर्मी डाल रहा है ताकि ज़मीनों से गंदुम निकले। गंदुम कौन खाएगा? तू खाएगा। ये इतना बादलों का सिस्टम और निज़ाम हस्ती में चला रहा हूँ ताकि नमकीन पानी को उठा के फिल्टर करके मीठा बना के तेरी ज़मीन पे उतारा जाए ताकि ये मीठा पानी किसे मिले? तुझे अता किया जाए। ये पूरी कायनात किसकी खिदमत में लगी हुई है? तेरी खिदमत में लगी हुई है। बकरों को कौन खाता है? तू खाता है। हाँ, मुर्गियाँ कौन खाता है? तू खाता है। क्या आसान है कि एक हैवान अपनी जान दे रहा है, वो किस पे कुर्बान कर रहा है? तेरे ऊपर। एक मरतबा कुरान में कहे मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को मारा गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। लेकिन यही इंसान हफ्तों में कितनी हजार मुर्गियों को कत्ल कर देता है, कितने हजार बकरों को कत्ल कर देता है, क्योंकि उसने हलाल करार दिया। किसके लिए? तेरे लिए हलाल करार दिया। ये मुर्गी किसकी खिदमत में? तेरी खिदमत में। भाई कौन सा हमसे आदमी है पहले ज़माने में जो गधों को सैलरी देता था, जो घोड़ों को सैलरी देता था? गधे भी फ्री में हमारे लिए काम करें, घोड़े भी फ्री में हमारे लिए काम करें। ये पूरी कायनात गोया खिदमत बशर में लगी हुई है। उस खिदमत में मर भी जाते थे, क्या वो जहमतें नहीं उठाते थे? क्या वो वजन नहीं उठाते थे? इतने दिन ये हैवानात हमारे लिए कभी हल चला रहे हैं, कभी बैलों को जमीन में लेकर जा रहे हैं। तो ये पूरी कायनात किसकी खिदमत में लगी हुई है? इंसान की खिदमत में लगी हुई है। इंसान के जिस्म की खिदमत में नहीं, बंदे खुदा, ये तुम्हारी रूह की खिदमत में लगी हुई है। रूह इतनी अजीम क्यों है? क्योंकि रूह अल्लाह का नफका है। रूह अल्लाह के वजूद की एक फूंक है जो तुम्हारे वजूद में फूंकी गई है। अब फरमाया मैं जितने कवानीन बनाऊंगा वो रूह की बका के लिए बनाऊंगा। अगर रूह को नुकसान दोगे तो जहन्नुमी बन जाओगे, अगर रूह को बाकी रखोगे तो जन्नती बन जाओगे। तभी एक आलिम दीन का कौल है, फरमाते हैं क़यामत के दिन जितने हैवानों को इंसान ने खाया है, वो बकरी हो, वो बकरा हो, वो अगर कोई मुर्गी भी इंसान ने खाई है, फरमाया हजारों लाखों बकरियां मुर्गियां अगर ज़बा हुई हैं, ऐसा तो नहीं ज़बा होते वक्त उनको तकलीफ नहीं होती थी। फरमाया क़यामत के दिन ये सारे हैवान आएंगे और इंसान की शिकायत लेकर आएंगे, कहेंगे परवरदिगारा जो दर्द हमने सहा था वो हम माफ करते हैं अगर इसने तेरी इबादत की थी, लेकिन अगर इसने तेरी मुखालिफत की है वो सारी तकलीफें जो हमें मिली है वो इस बंदे गुनहगार को भी दी जाए। सल्लल्लाहु मुहम्मद। शिकम की लज्जत की खातिर एक हैवान अपना गला कटवाए, शिकम की लज्जत की खातिर। अरे वो भी तो एक वजूद जिंदा है, उसे भी तो तकलीफ होती है, उसके गले पर भी छुरी चलती है तो क्या उसे अजियत नहीं होती? क्या तुमने उस हैवान के तड़पने को नहीं देखा जब उसके बदन से खून बहता है, लेकिन किस तरह आप न्याजों में खा जाते हो, घरों की दावतों में खा जाते हो। फरमाइए कुर्बानी दे रहा है क्योंकि इस हैवान को एक मकसद की वजह से खल्क किया गया था, और मकसद ये था कि जो मेरी इबादत को पूरा करे
तो उसके लिए कुर्बान हो जाना। अब अगर मैं उस मकसद को पूरा न करूं तो गोया इसका मकसद जाया हो गया, तो खुदा उसकी सजा इस बंदे को देता है। तो फरमाया जितनी नेमतें दे रहा हूं, गोया पूरी कायनात को मैंने तेरी खिदमत के लिए बनाया। ये किंदील शम्स कमर, ये चांद और सूरज, ये सब कुछ तुम्हारी खिदमत के लिए है। लेकिन ऐ बंदे खुदा, अगर इस पूरी कायनात में मैंने किसी को अपनी खिदमत के लिए बनाया है तो वजूद इंसान है जिसे अपनी खिदमत के लिए बनाया है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इतना वाज़े हुआ कि पूरी कायनात खादिम बशर और बशर खादिम खुदा। अब्द का मतलब बंदगी, अब्द का मतलब गुलामी, कि बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम, बंदे का मतलब मैं गुलाम अली इब्ने अबी तालिब हूँ। और हम सब अब्द परवरदिगार आलम है। लफ्ज़ अब्द, अब्द अरबी में गुलाम को बोलते हैं। हम सब किसके गुलाम हैं? अल्लाह के गुलाम हैं। मतलब जिंदगी किसकी गुलामी में गुजरनी चाहिए? अल्लाह की गुलामी में। लेकिन वाक़अन इस रूह को महसूस कैसे किया जाए कि मेरे वजूद इंसानी में एक रूह है? किस तरह अपने बच्चों को समझाओगे कि वाक़अन जिस्म और रूह दो अलग चीज़ें हैं? आप कैसे महसूस करोगे? इसकी एक आसान सी मिसाल दूं ताकि हर आदमी इस चीज़ को महसूस कर ले। डे बाय डे आपकी ज़िंदगी बढ़ती रहती है। 20, फिर 25, फिर आप 30 के हुए, फिर 35 के हुए, कुछ 40 के, कुछ 45 के। कभी ये सोचा करो कि दिन ब दिन जो मैं बड़ा हो रहा हूँ, क्या मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ? आज 50 साल के बंदे से पूछो कि आप आज 50 के हो, जब आप 20 के थे तो उस 20 में और इस 50 में इंटरनली आपको महसूस हो रहा है कि आप बड़े हो गए हो? कितनी मौलाना लोग बोलते हैं बूढ़े हो गए हो। मुझे तो लगता है मैं वही था जो 20 साल में था, मैं वही था जो 15 साल में था। मतलब ये जो मैं है, इस मैं को नहीं लगता मैं बड़ा हो गया हूं। हाँ, लेकिन आईने के सामने जाओ तो लगता है बूढ़ा हो गया हूं। ये बुढ़ापा जिस्म पे आता है, रूह पे नहीं आता। ये बालों का झड़ना जिस्म पर है, ये बालों की सफेदी जिस्म पर है, ये घुटनों की तकलीफ जिस्म पर है, ये कमर की तकलीफ जिस्म पर है। लेकिन आप जब बिस्तर पे सोते हो, आंखों को बंद करते हो, 1 मिनट सोचो कि आप बूढ़े हुए हो? नहीं। जिंदगी तजुर्बों से बढ़ती है, नॉलेज बढ़ी है, इल्म बढ़ा है, तजुर्बा बढ़ा है, लेकिन आदमी कभी भी महसूस नहीं करता कि मैं क्या हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं। तभी बाज लोग कहते हैं ना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मैं कहता हूं रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। अब वो औरत हो या मर्द हो, फर्क नहीं है। अंदर से जो आपकी फीलिंग है वो रूह की फीलिंग है। तो यहां से इंसान को थोड़ा फर्क करना चाहिए कि वाकई ये दो चीजें हैं, जिस्म का बूढ़ा होना और है, रूह का बूढ़ा होना और है। दूसरी दलील, अगर मेरे वजूद में किसी ख्वाहिश ने जन्म लिया है तो ये हो नहीं सकता कि मैं जिसकी ख्वाहिश कर रहा हूं वो चीज बाहर मौजूद न हो। मसलन आपको प्यास लगती है, तो क्या मुमकिन है कि आपको प्यास लगे लेकिन बाहर पानी ना हो? अगर अंदर में प्यास रखी है तो बाहर पानी का होना जरूरी है। कभी कभी आपका दिल है मैं मीठा खाऊं, ये हो सकता है कि अंदर मीठे की ख्वाहिश हो पर बाहर मिठाई की दुकान ना हो, ये नहीं हो सकता। आप जो जो ख्वाहिश अपने मन में रखते हो उस ख्वाहिश का आलम खारिज में, बाहर में होना बहुत जरूरी है। आपको भूख लगती है, बाहर किसी खाने का होना जरूरी है। आपका दिल है नमकीन चीज खाऊं, अब ये मुमकिन नहीं कि एक बंदा कहे मैंने नमकीन खाना है और बाहर वाली दुनिया बोले दुनिया में तो नमक है ही नहीं। तो कहेगा ये अल्लाह के इंसाफ और अदल के खिलाफ है कि वो नमक की भूख दे पर नमक न बनाए, वो प्यास दे पर पानी न बनाए।
वो खाने की तलब दे पर खाना न बनाए, वो मिठास की तलब दे और पाकिस्तान में आम न बनाए। हाँ? ये नहीं हो सकता। वो किसी न किसी सूरत में मीठा बनाता है, वो किसी न किसी सूरत में नमकीन बनाता है। ये कैसे मुमकिन है इंसान को हुस्न की तलाश हो और बाहर हसीन न हो? हर वो तलब जो हमारे वजूद के अंदर है उसका बाहर होना जरूरी है। हर वो जरूरत जो, हर वो नीड जो आप अपने वजूद में रखते हो, उस नीड का बाहर होना जरूरी है। अब एक सवाल है, दूसरी चीज, जिस चीज की तलब कर रहा हूं उस चीज का मेरे वजूद के साथ हमाहंग होना बहुत जरूरी है। मसलन बकरी कभी भी गोश्त की तलब नहीं करेगी, क्योंकि उसका मैदा गोश्त के लिए बना ही नहीं है। शेर कभी नहीं कहेगा कि मुझे घास चाहिए, क्योंकि उसका जिस्म घास के लिए बना ही नहीं है। अब बाज लोग हैं खुद को वेजिटेरियन बना देते हैं और पता नहीं क्या क्या वैगन बना देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारा जिस्म उसके लिए बना हो। कि अगर आप देखो, खुदा ने जितने भी सब्जी खोर हैवान हैं उन सब के दांत को क्या बनाया है? फ्लैट बनाया है, नोकीला दांत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोश्त खाना नहीं है, उनको नोक दी नहीं है। लेकिन शेर को देखिएगा, उसके सारे दांत क्या हैं? नोकीले हैं, क्योंकि उसने क्या खाना है? गोश्त खाना है। लेकिन जब इंसान अपने दांतों को देखता है तो नोक भी दी है, फ्लैट भी दिया है। मतलब इसने सब्जी भी खानी है, इसने गोश्त भी खाना है। तो जो चीज खुदा मुझे दे रहा है, जिस चीज की मेरे अंदर, अगर मेरे अंदर है मैं सब्जी खाऊं तो उस सब्जी का मेरे बदन के साथ मैच होना नहीं बनता, उसका मैच होना जरूरी है। जिस तरह आईफोन का मोबाइल है, एंड्रॉयड का मोबाइल है, अब आप इसका चार्जर उसमें तो नहीं लगा सकते। आईफोन की नीड है कि मुझे चार्ज किया जाए, और आप एंड्रॉयड का चार्जर लगाओ तो वो चार्ज नहीं होगा। एंड्रॉयड की नीड है कि मुझे भी चार्ज किया जाए, आप उसमें आईफोन का लगाओगे तो नहीं होगा। मतलब जो इसकी नीड है वही इसे दिया जाए, तब ये बंदा क्या होता है? चार्ज होता है। इंसान को सब्जी की ख्वाहिश है, अल्लाह सब्जी बनाता है, उस सब्जी का मेरे बदन के साथ मैच होना जरूरी है। इंसान को गोश्त की ख्वाहिश है, इंसान गोश्त खाएगा, उस गोश्त को मेरे मैदे के साथ मैच होना बहुत जरूरी है। अब ये तो नहीं है कि बंदे को भूख लगी, मैं कहूं टिश्यू पेपर खा ले, कागज खा ले, कहेगा मौलाना ये मिसमैच है, खाऊंगा तो पेट भी खराब हो जाएगा, न जायका मिलेगा, न मजा आएगा, तबीयत क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। जिस इंसान को भूख लगती है, आज तक आपने नहीं देखा कोई बंदा मिट्टी खाए, आज तक नहीं देखा कोई इंसान पत्ते खाए, आज तक आपने नहीं देखा होगा कोई ऐसी चीज खाए कि उसके बदन के साथ क्या है? मिसमैच है। लेकिन जिसके बदन के साथ जो नीड मैच होती है वो उसी चीज के लिए बनी है। तो दूसरा मरहला, पहला मरहला कि इंसान जिस चीज की ख्वाहिश करता है उसका आलम बाहिर होना बहुत जरूरी है, और जिसकी तलब कर रहा है उसके बदन के साथ उसका मैच होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपनी ख्वाहिशों की तरफ। आपने आम मांगा, खा लिया, मजा आ गया। आपको प्यास लगी, पानी पिया, बदन के साथ मैच हुआ, मजा आ गया। आपको खाने की जरूरत थी, कभी दाल खा ली, कभी कढ़ाई खा ली, कभी बिरयानी खा ली, सारी चीजें बदन के साथ क्या हो रही हैं? मैच हो रही हैं। लेकिन एक ख्वाहिश हर इंसान के वजूद में है। कभी सोचा वो ख्वाहिश क्या है? कि इंसान को जो भी चाहिए, बहुत चाहिए। इंसान को जो भी चाहिए बहुत चाहिए। इसे पता है कि मैं 60 साल जिंदगी दुनिया में जीऊंगा, और 60 साल के लिए मसलन मुझे 60 करोड़ दिए जाएं, बहुत ज्यादा है। लेकिन जब 60 करोड़ मिल जाते हैं फिर भी कहता है हल मिन मजीद। हाँ? कभी ये सोचा है आपने? अच्छा, ये इसके बस में भी नहीं है। हर इंसान ऐसा है, ये नहीं कि मौलवी हो तो ऐसा नहीं है, नहीं, हर आदमी ऐसा है। हाँ? जितना मिले कहेगा हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले। हर शय में ये रुकने का नाम नहीं लेता। दुनिया के 200 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट निकालें, जो लिस्ट के पहले नंबर पर है, उससे भी पूछोगे कि भाई आपके पास इतना है, अब कारोबार बंद कर दो, कहेगा नहीं, और ज्यादा चाहिए। अब मैंने कहा कि इंसान डिमांड उस चीज की करे
जो उसके बदन के साथ मिलती हो। मैं सब्जी मांग रहा हूं, मेरे बदन की नीड है। मैं गोश्त मांग रहा हूं, मेरे बदन की नीड है। मैं पानी मांग रहा हूं, मेरे बदन की नीड है। मुझे भूख लगी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मसलन शीशे लेकर आओ मैं खा जाऊं। हाँ, मैं उस चीज की डिमांड करूंगा जो मेरे बदन के साथ मैच हो। कभी आपने सोचा कि इंसान का वजूद ऐसा क्यों है? इसे हुस्न चाहिए तो बेतहाशा, माल चाहिए तो बेतहाशा, शोहरत चाहिए तो बेतहाशा, घर चाहिए तो सबसे बड़ा, ताकत चाहिए तो सबसे ज्यादा, पावर चाहिए तो सबसे ज्यादा। ये वाकई जो आज आपके मुल्क में जंग चल रही है, पावर की जंग, कितना भी इंसान को पावर दिया जाए कहेगा और ज्यादा चाहिए। अमेरिका खुद को सुपर पावर बोलता है, लेकिन वल्लाह अगर पूरी दुनिया पे उसे दी जाए कहेगा मरीख भी चाहिए, अतारुद भी चाहिए, चांद पर की हुकूमत करना। मतलब ये रुकने का नाम नहीं लेता, इसे हर चीज बेतहाशा चाहिए। छोटी सी दलील दूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपने कहा मौलाना कोई ऐसा शहर बताइए जो दुनिया का हसीन तरीन शहर हो। हमने कहा कश्मीर चले जाइए। कश्मीर जाकर आए, देख कर आए, घूम कर आए, का बहुत मजा आया। अगले साल मौलाना इससे भी ज्यादा कोई हसीन जगह है। किसी ने कहा स्विट्जरलैंड चले जाओ, टिकट पकड़ी और चला गया, घूमा फिरा, मजा लिया, पेट भर गया, वापस आया। नेक्स्ट ईयर क्या मौलाना इससे भी ज्यादा कोई हसीन जगह है? मैं इसे दुनिया के हसीन तरीन नुक्ते पे भी भेज दूं ना, उसके बाद भी कहेगा इससे ज्यादा कोई हसीन है। मतलब ये एक ऐसे हुस्न की तलाश में है जो अनलिमिटेड हो, ये ऐसे पावर की तलाश में है जो अनलिमिटेड हो, या ऐसी दौलत की तलाश में है जो अनलिमिटेड हो, या ऐसी ताकत की तलाश में है जो अनलिमिटेड हो, या ऐसी शोहरत की तलाश में है जो अनलिमिटेड हो। कभी आपने सोचा ये हमारी फितरत में कहां से आता है? भाई गाड़ी ऐसी हो जो किसी के पास ना हो। कहां से नेचर आती है? कपड़े ऐसे पहनूं जो कोई ना पहने। मतलब मैं हर चीज में यूनिकनेस को पसंद करता हूं, अनोखी चीजें हो जो किसी के पास न हो, ऐसा हुस्न जो किसी के पास न हो, ऐसी दौलत जो किसी के पास न हो, ऐसी शोहरत जो किसी के पास न हो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, इंसान जिस चीज की तलब करता है उस चीज का मेरे जिस्म के साथ मिलना बहुत जरूरी है। मसलन पानी के गिलास का तस्वुर कीजिए, उसमें जगह है आधे लीटर की, लेकिन बंदा कहे कि मुझे 100 लीटर चाहिए, तो आप कहोगे बंदा बेवकूफ है। जगह आधे लीटर की है, तलब 100 लीटर की कर रहा है। जिस्म महदूद है, लेकिन जिसकी तलब कर रहा है वो लामहदूद है। कभी सोचा कि जिस्म को महदूद खाने की जरूरत है, लेकिन ये गोदामों के गोदाम अपने लिए रखना चाहता है। जिस्म को महदूद पैसे की जरूरत है, लेकिन ये लामहदूद माल चाहता है। आंखें अगर हसीन मंजर को देखें तो भर जाती हैं, लेकिन हल मिन मजीद के नारे लगाता है। कितने फीट का जिस्म है, कितना पेट है इंसान का, इसको थोड़ा पैसा भी दिया जाए तो काफी है, इसको थोड़ा खाना भी दिया जाए तो भर जाता है। बंदा जब होटल पे जाता है कहते सारा मेन्यू लाओ, सारा खाना चाहता हूं, लेकिन खाने के बाद पूछो और लाएं, कहते नहीं बहुत हो गया, अब तो दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। तो ये दिल का न करना बताता है कि जिस्म क्या है, महदूद है, और ख्वाहिश बताती है कि लामहदूद है। तो दलील अक्ल ये है कि अगर मैं लामहदूद की ख्वाहिश कर रहा हूं तो पता चला ये ख्वाहिश जिस्म की नहीं है, क्योंकि जिस्म महदूद है। जो लामहदूद की ख्वाहिश कर रहा है उसका लामहदूद होना जरूरी है। तो यहां पे मासूम फरमाते हैं ये जो अनलिमिटेड की ख्वाहिश तेरे अंदर से निकलती है कि कोई और है जो इससे भी ज्यादा हसीन हो, कोई ऐसी ताकत है जो इससे भी ज्यादा पावर मुझे दे, तो फरमाते हैं ये ख्वाहिश जिस्म की नहीं है, क्योंकि जिस्म महदूद है। यह ख्वाहिश किसी और वजूद की है जो वजूद लामहदूद है। इससे साबित हुआ जिस्म की ख्वाहिश ऐसी नहीं हो सकती, यह ख्वाहिश ख्वाहिश रूह है
जिसे खुदा ने लामहदूद बनाया है। ये रूह है जो तुझे कहती है मुझे और हसीन दिखा, ये रूह है जो तुझे कहती है मुझे और ताकतवर दिखा, ये रूह है जो तुझे कहती है मुझे और शोहरत वाली चीज बता, लेकिन वो तू दुनिया में ढूंढता रहता है। ऐसी चीज दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि दुनिया भी महदूद है, दुनिया का हुस्न भी महदूद है, दुनिया की ताकत भी महदूद है, दुनिया का पावर भी महदूद है। का मौला वो कहां मिलेगी? फरमाया जब बदन से रूह निकलेगी और मुलाकात उस लामहदूद से होगी, तब आवाज आएगी कि रब्बे काबा की कसम अली आज कामयाब हो गया। मोहम्मद, ये वो दलील अक्ल है जो आप किसी काफर को भी दोगे वो रूह का मुनकिर नहीं हो सकता। ये छोटा सा गिलास मेरे पास पड़ा हुआ, भाई इसमें जगह कितनी है? शायद 300 ग्राम पानी की जगह, लेकिन आप कहो कि नहीं मैंने इस गिलास में 2 लीटर डालना है, तो दुनिया बोलेगी बंदा बेवकूफ़ है, क्योंकि गिलास में इतनी जगह ही नहीं है, तो 2 लीटर की डिमांड क्यों कर रहे हो? तो मेरे जिस्म में इतनी जगह ही नहीं है जितनी मैं डिमांड करता हूँ, मेरे जिस्म की इतनी ज़रूरत ही नहीं है जितना मैं मांगता हूँ, मुझे इतने पावर और ताकत की ज़रूरत नहीं है जिसका मैं तालिब हूँ। माल में जमा करता हूँ लाखों सालों से भी ज़्यादा, जबकि मेरी ज़िंदगी है 60-70 साल। तालिब हूँ मैं बड़ी लज्जतों का, जबकि जिस्म की लज्जतें क्या हैं? महदूद हैं। मतलब पता ये चला कि जो ख्वाहिश कर रहा है वो जिस्म नहीं है, जो ख्वाहिश कर रहा है वो रूह इंसान है। अब हम बेसुकून क्यों हैं? हम डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज क्यों हैं? हमारी ज़िंदगियों में खुशियां क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम ख्वाहिश रूह को इम्प्लीमेंट करते हैं जिस्म पर। रूह जो मांग रहा है वो मैं रूह को नहीं देता, वो सारी चीज़ें मैं जिस्म को देता रहता हूँ। रूह को लामहदूद चाहिए, लामहदूद माल जिस्म के लिए जमा करता हूँ। रूह को लामहदूद हुस्न चाहिए, लामहदूद हसीनों को दुनिया में जिस्म के लिए ढूंढना तलाश कर देता हूँ। रूह को अमीरी चाहिए, मैं दुनिया के माल में अमीरी को जमा करता हूँ जिस्म के लिए, लेकिन जब इंसान मर जाता है हर चीज़ इंसान से जुदा हो जाती है, उस वक्त रूह कहती है जो चाहिए था वो तूने मुझे दिया नहीं। और वो कौन है? वो बताया सैयदा ज़ैनब ने जिंदान शाम में मुसल्ला बिछाकर कि ये है जिसके मिलने से ज़ैनब अपनी असीरी को भूल जाती है, ज़ैनब अपनी मुसीबतों को भूल जाती है, ज़ैनब अपनी तकलीफों को भूल जाती है। वो मुसल्ला हुसैन ने शब आशूर बिछाकर बताया ये वो तस्कीन रूह है जिसके मिलने के बाद हुसैन अकबर की तकलीफ को भूल जाते हैं, हुसैन सकीना के तमाचों को भूल जाते हैं। तभी फरमाया ये असल नेमत इलाही है जो हम अपने नेक बंदों के दिलों पे नाजिल करते हैं, ये वो सकीना है जो हम अपने नबियों के दिलों पे नाजिल करते हैं कि फरमाया जिसे वो मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो किसी से अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मौला ने कहा ये बता 1000 बंदों को राजी करना कैसा है? का मौला बड़ा मुश्किल है। एक मौलवी मजलिस भी पढ़ने आए ना तो 1000 बंदों को राजी नहीं कर सकता। किसी को फजाइल पसंद है, किसी को मसाइब पसंद है, किसी को शेर व शायरी पसंद है, किसी को खैबर व खंदक पसंद है, किसी को मसलन कब्र का जिक्र पसंद है। तो हर बंदे की ख्वाहिश अलग है। अब बंदा 1000 बंदों को राजी करे तो बड़ा मुश्किल है। मुख्तलिफ किस्म के रिश्तेदार हैं, अब चले सबको राजी करने, एक को राजी करेगा दूसरा नाराज, दूसरे को राजी करेगा तीसरा नाराज। तो फरमाया 1000 बंदों को राजी करना कैसा है? का मौला बहुत मुश्किल है। अगर करना चाहो तो कैसा है? का मौला बहुत मुश्किल है। लाख कोशिशों के बाद भी हम 1000 बंदों को राजी नहीं कर सकते। अब का अपनी अक्ल से पूछ के बता कि 1000 को राजी करना आसान है या एक को राजी करना आसान है? का मौला एक को राजी करना आसान है। का फिर अक्ल की सुन, 1000 को छोड़ अपने रब को राजी करने की कोशिश करता रहे।
ये रूह उसी अक्ल का नाम है जिससे इंसान रुजू करता। भाई अक्ल कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आपको नजर आए। किसी ने कहा मौलाना अक्ल इस ब्रेन का नाम है। मैंने कहा वही जो कोयटा में नाश्ते में बड़ा अच्छा बनाते हैं, हैवानों का ब्रेन, मगज बोलते हैं उसे। मैंने कहा ये वही ब्रेन है? तो वो ब्रेन तो भैंस का हमसे ज्यादा है। ये मटीरियल ब्रेन है। अगर इस ब्रेन के आने से अकल आनी थी तो गधे के पास होती, इस ब्रेन के आने से अकल आनी थी तो भैंस के पास होती। ऐसा तो नहीं है ना। अकल रूह का नाम है जो हमें सही और बुरे की तमीज दिलाता है। अब ये तरबियत औलाद का नुक्ता है, लेकिन इशारा कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। फरमा 7 साल तक बच्चा क्या है? बादशाह। क्या है? बादशाह। बादशाह एक पॉजिटिव मीनिंग में भी है, नेगेटिव मीनिंग में भी है। बाज़ औक़ात हम बोलते हैं ना कि मौलाना फला आदमी तो बादशाह आदमी है। अब ये नहीं कि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। बादशाह आदमी है मतलब जो करे इस पे कोई रोक टोक नहीं है। जिस तरह मुल्क के हुक्मरान बादशाह लोग हैं, मतलब कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। पता ही नहीं लगता कि सही क्या है, गलत क्या है। जिसे अच्छे और बुरे की पहचान न हो उसे बोलते हैं बादशाह है। हाँ? बच्चे को इस मीनिंग में अहले बैत ने बोला है कि 7 साल तक क्या है? बादशाह है। मतलब आप रोकते किसे हो, टोकते किसे हो? जिसे अच्छाई और बुराई की तमीज हो। बच्चे को पता ही नहीं, मतलब वो अपना भी नुकसान करे उसे पता नहीं लगता। कभी आग में हाथ डाल देगा, कभी स्विमिंग पूल में कूद जाएगा, कभी रोड पे गाड़ी के सामने चला जाएगा। क्या है? बादशाह आदमी है। इसे संभालने की जरूरत है, इसे बताने की जरूरत है। अब बच्चा अगर बादशाह बन जाए तो माँ बाप संभाल लेते हैं। मुल्क के हुक्मरान बादशाह हो जाए, कौन संभाले? हाँ? यहाँ तो कोई संभालने वाला भी नहीं है ना। तभी संभालने के लिए कानून बनाया जाता है। लेकिन जिस मुल्क में कानून भी ना हो, कानून चलाने वाले बादशाह बन जाए, हर बंदा बादशाह बन जाए, तो फिर हाल वही होता है जो पाकिस्तान का हाल है और थोड़ा बहुत उसकी आवाम का हाल होता जा रहा है। तो बच्चे को इस मीनिंग में बोला कि बच्चा क्या है? बादशाह है। जो करे बादशाह है। आप किस वजह से उसे थप्पड़ मारोगे, डांटोगे? क्यों? क्योंकि फायदा नहीं है। आपकी थप्पड़ नेगेटिव एक्शन दिखाएगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगी। हो सकता है बागी बन जाए, हो सकता है रोकर अपने आप को कोई नुकसान दे दे, हो सकता है घर से निकल के चला जाए। क्योंकि इस बंदे और इस बच्चे के वजूद में ब्रेन तो है, लेकिन अभी तक अकल सही तरीके से एक्टिव नहीं हुई है। फिर फरमाया 7 साल से लेके 13 या 14 साल तक, जब तक बालिग हो जाए, फरमाया ये तुम्हारा नौकर है। नौकर क्यों है? क्योंकि अब ये मुमय्यिज हुआ। मुमय्यिज कहते हैं अब इसमें तमीज आना शुरू हो गई है अच्छाई और बुराई की। 7 years and 6 years को जब बच्चा क्रॉस करता है, अब उसे पता लगना शुरू हो जाता है कि ये बात मेरे अब्बा को बुरी लग रही है, ये बात मेरी अम्मा को बुरी लग रही है, ये काम नहीं करूंगा तो टीचर डांटेगा, ये काम नहीं करूंगा तो मोहल्ले वाले डांटेंगे। अब अच्छाई और बुराई की क्या पैदा हो गई? तमीज हो गई। तभी फरमाया बहन भाई के बिस्तर को अलग कर दो, भाई भाई के बिस्तर को अलग कर दो, सुबह नमाज पे उठाया करो, इसके सर पे एक छोटी सी चादर डाला करो ताकि इसे पता चल जाए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। मुसल्ले पे जाने पे क्या मिलता है और नमाज न पढ़ने के नुकसानात क्या होते हैं, हिजाब के फायदे क्या होते हैं और हिजाब न करने के नुकसानात क्या होते हैं। इसे कभी कब्रिस्तान ले जाया करो, कभी हुसैन की मजलिस में लाके बिठाया करो ताकि इसे पता चले कि इस महफिल की रौनक क्या होती है और फर्श अज़ा का फैज क्या होता है। अब ये 7 साल से 14 साल तक क्या हो गया? मुमय्यिज हो गया। इसके अंदर तमीज पैदा हो गई है। अब इस पे सख्ती किया करो, जिस तरह एक नौकर पे सख्ती करते हो कि सुबह 8 बजे गाड़ी धोनी है, इतने बजे ये काम करना है, बर्तन यहाँ पे रखने हैं, ये चीज यहाँ पे साफ करनी है। जैसे नौकरों को डील करते हो, इसी तरह अपने बच्चे को डील किया करो ताकि इसमें इताअत का जम्बा पैदा हो जाए, इताअत की आदत आ जाए। अगर ये तेरी इताअत कर लेगा तो 15 साल के बाद अपनी रब की इताअत के काबिल बन जाएगा। अगर ये माँ की इताअत कर लेगी
तो 9 साल के बाद जनाब सैयदा की ताअत की भी क्या हो जाएगी, काबिल हो जाएगी। अब ये तुम्हारा सर्वेंट है, अब ये तुम्हारा नौकर है, लेकिन जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो मुमय्यिज का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी इसमें क्या पैदा हो गई, तमीज पैदा हो गई। लेकिन जिस दिन बालिग हुआ, बुलूग जिस्मानी का मतलब यह है, अब शहवात इसके वजूद में आ गई, गजब इसके वजूद में आ गया, ताकत इसके वजूद में आ गई। अब ये हाकिमियत करना चाहता है, अब ये हर चीज को अपना बनाना चाहता है। अब इसमें ख्वाहिश लामहदूद पैदा होती जा रही है। अब जो चाहिए इसे अपने लिए चाहिए। अब इसके अंदर सेल्फिशनेस आ गई, अपनी जात की मोहब्बत आ गई, सेल्फ स्टीम आ गई। अब फरमाया अक्ल को एक्टिव कर दो, और अक्ल को मदद मिलती है वही इलाही से। अक्ल तरबियत कहां से? जिस्म को तरबियत आपने देनी है, अक्ल को तरबियत कौन करेगा? अक्ल को अल्लाह की वही तरबियत करेगी। अक्ल को बाब मदीनतुल इल्म तरबियत करेगा, अक्ल को जनाब सैयदा तरबियत करेंगी, अक्ल को इमाम ज़माना तरबियत करेंगे। अक्ल खुद भी कई चीज़ों को समझ लेती है, लेकिन जहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ तो फैसला कौन करेगा? वही इलाही करेगी। तो अक्ल अगर वही के साथ कनेक्टेड रहे तो बंदा सलमान बन जाता है, बंदा मैसम तम्मार बन जाता है, बंदा हबीब इब्ने मज़ाहिर बन जाता है। अब फरमाया 15 साल से लेकर 70 साल तक हाकिमियत अक्ल में जिंदगी गुजारनी है, और अक्ल कोई और नहीं, अक्ल वही तुम्हारी रूह है, जिस रूह को तूने तवाना बनाना है अली के कलाम से मुतमस्सिक होकर। ऐसे नहीं कि ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तुमने विलायत अली से मुतमस्सिक किया। विलायत अली वही अक्ल कामिल है, जो अक्ल कामिल इस महदूद अक्ल को इल्म देती है, तो इंसान भी दिन ब दिन कमाल की तरफ बढ़ता रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरजम। तो हर वो डिमांड, हर वो चीज़ जो हमारे वजूद में आती है, इंसान अगर सोचेगा तो वल्लाह अपनी रूह तक पहुँचेगा कि मैं जो मांग रहा हूँ बंदे खुदा, अगर तू किसी हुस्न की खातिर, किसी चेहरे की खातिर, कागज़ के नोट की खातिर अपने अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, तो ये हुस्न कब तक हसीन रहेगा? दुनिया का कौन सा हुस्न है जिसको जवाल ना हो? दुनिया की कौन सी अमीरी है जिसको जवाल ना हो? मिसालें आपके सामने हैं। अल्लाह तारीख बनाता है, और एक बार नहीं बार बार बनाता है। वअतबिरू या उलिल अलबाब, इबरत हासिल करो उलिल अलबाब, साहिबान लुब। अखरोट आपने देखा होगा, अखरोट का छिलका होता है, अंदर मगज़ होता है। साहिब लुब उसे बोलते हैं जिसमें छिलका भी हो मगज़ भी हो। और वो साहिब लुब नहीं, छिलका तो हो पर मगज़ न हो। रसूल फरमाते हैं मैं ऐसे लोगों को आते हुए देख रहा हूँ जिनका छिलका तो है पर मगज़ नहीं है। और फरमाया ये मुर्दा लोग हैं, चल रहे हैं पर मुर्दा हैं। आज वाक़ियन साहिबान इक़्तिदार की मिसाल वही है कि मज़लूम सदा दे और जालिम के खिलाफ आवाज़ न उठे। लाशें अंबारों की तादाद में बिल्डिंगों के नीचे हों, लेकिन मुसलमान के वजूद में ज़र्रा बराबर एहसास ना आए। ये मगज़ नहीं रखता, ये छिलके वाला इंसान है। और सिर्फ खाली छिलके वाले इंसान को रसूल ने क्या कहा? ये मुर्दों की मिसाल है कि वहाँ पे हर मिनट में एक बम गिराया जाए और डेली के बेसिस पर कभी 150 कभी 200 मुसलमान गिरते रहें। हाँ, और सऊदी अरब में नाचने वालियों को बुलाया जाए कि उनके हर स्टेज पे नाच के नतीजे में आप समझें कि यहाँ नाच हो रहा हो सरजमीन मुक़द्दस पर, और दूसरी तरफ लाशों पे लाशें गिर रही हों। फिर सवाल तो बनता है ना, ये बड़े बड़े मुफ्ती, ये टिकटॉक पे आने वाले, ये मीडिया पे इस्लाम का प्रचार करने वाले, आज कहाँ गई उनकी गैरतें? क्यों आवाज़ें नहीं निकलती ऐसे ममालिक के खिलाफ जो ताकत तो रखते हैं मदद करने के लिए लेकिन बोलते नहीं हैं? तो पता चला अल्लाह की मोहब्बत में कोई नहीं बोल रहा, ये सारी ज़ात की मोहब्बत है कि फ़लाँ मुल्क का ताल्लुक़ मेरे मज़हब से है, फ़लाँ मुल्क का ताल्लुक़ मेरे मकतब से है, लिहाजा मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। ये वही असबियत और जाहिलियत अरब है उस ज़माने में थी कि मेरे बाप का दीन है मैं उसे क्यों छोड़ूँ, मेरे ख़ानदान का दीन है मैं उसे क्यों छोड़ूँ। अय मोहम्मद, हमारे आबा व अजदाद बुतों को सजदा करते थे, हम उन बुतों को कैसे तोड़ दें? तो अल्लाह कहता है आबा व अजदाद के दीन पे न चलो जो अक्ल खुदा ने तुम्हें अता की है। कभी कभी ये जुल्म के वाक़यात
वल्लाह रूनमा भी इसलिए होते हैं ताकि मुनाफिकों के चेहरों से निकाबों को उतारा जाए, कि देखा जाए ये मुफ्ती कितने दीनदार हैं, ये मौलवी कितने दीनदार हैं, ये हुक्मरानों के दिलों में इस्लाम का कितना दर्द है, ये कुरान पढ़ने वालों के दिल में कुरान का कितना दर्द है। अच्छी आवाज़ से कुरान की क़िरात करना कारी कुरान नहीं कहलाता। अरे कारी कुरान तो वो था जिसने इस्लाम के सर कटा दिया और नेक नौज़ा पर भी कुरान की तिलावत में मशगूल रहा। ये कारी कुरान है जिन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ। आज निफाक से मुआशरा भरा हुआ है, आज निफाक से मौलवी भरे हुए हैं, आज निफाक से ये मुफ्ती भरे हुए हैं। मजाल है किसी की ज़बान से एक जुमला निकला हो कि सऊदी अरब ये क्या कर रहा है। एक तरफ वहाँ पे मजलूम मुसलमान मर रहे हैं, दूसरी तरफ कभी एक्टरों को बुला रहे हैं, कभी मशहूर नाचने वालियों को बुलाया जा रहा है। यानी एक तरफ पूरा वो सिस्टम निज़ाम जहल को फैलाया जा रहा है, लेकिन इतना पैसा जो इस जुल्म पे, इस फहाशी पे खर्च किया जा रहा है, एक आवाज़ ही मजलूम मुसलमानों के लिए उठाई जाती। ये वही ज़माना है जिसका जिक्र रसूल खुदा ने किया था कि मुसलमानों की गैरत ख़त्म हो जाएगी। आज शर्म आती है जब जिनको हम काफर बोलते हैं, जिनको बोलते हैं इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल रात शायद लंदन में बहुत बड़ा फिर से कि उन्होंने कहा कि हम ईद कैसे मनाएं। अभी क्रिसमस है ना, क्रिश्चियंस की क्रिसमस है, तो इतने लोग रोडों पे निकले कि हम क्रिसमस कैसे मनाएं, कि यहाँ हम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लें, या हम अपने घरों में खुशियां मनाएं। और वहां पे फिलिस्तीन में इस सर्दी के आलम में लोग पहले तो बमों से मर रहे थे, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। यानी एक अंग्रेज के दिल में भी इतनी गैरत, लेकिन आज की मुफ्ती की गैरत मर गई, आज के मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत मर गई। हर बंदा अपने मफादात में लगा हुआ है। ये है एक मुर्दा कौमों की निशानियां। लेकिन फिर भी कहता हूं, इस फर्श अज़ाए हुसैन का शुक्रिया अदा किया करो कि खुदा ने हमारे दिलों को जिंदा रखा। ये नुक्ता मैंने अपनी तन्हाई में सोचा कि वाक़अन अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि मसलन महीने में 5 मजलिसें 10 मजलिसें हों, मोमिनीन जाते हैं, मैक्सिमम शायद कोई मोमिन हो जो महीने में 2 मजलिसें अटेंड न करता हो, अटेंड होती, लेकिन उन मजलिसों में रिपीटेड मसाइब होते हैं। तो अक्सर अहले सुन्नत पूछते थे कि इमाम हुसैन को तो शहीद होते हुए इतने साल हो गए, आप उसी मुसीबत पे बार बार क्यों रोते हो? असलन मुसीबत पे रोने की इतनी फजीलत क्यों है कि एक आंसू गमे हुसैन में बहाने का इतना सवाब क्यों है? ये फलसफा क्या था? लोग आते गम मनाते, ये रोने का फलसफा क्या है? जब ये वाक़यात हो रहे थे फिलिस्तीन के, उस वक्त मेरी समझ में आया कि वाक़अन पूरे आलम इस्लाम में अगर गैरतमंद हुक्मरान अमली तौर पर अगर कहीं मौजूद हैं और आप उंगलियों पे गिन सकते हो, उन चंद में से जो चंद हैं वो अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं। हाँ? वो यमन का बंदा हो, वो लुबनान का बंदा हो, वो ईरान का बंदा हो, या इराक का बंदा हो, जो अमली तौर पे तैयार हैं कि हम मदद के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। तो ये जो आप मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते हो कि इमाम हुसैन फरमाते कून लिल ज़ालिम खस्मा व लिल मजलूम औना, कि जालिम की नफरत अपने दिल में रखना और मजलूम की हिमायत अपने दिल में रखना। ये आपके अंदर क्यों जज्बा ज़्यादा है? उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूँ। इस जज्बे के जिंदा होने के मतलब करप्ट तरीन मुआशरे में आप लोग रहते हो, जालिम तरीन मुआशरे में आप लोग रहते हो, जहाँ पे अखलाकी अक़दार, इस वक्त अखलाकी अक़दार ने खुद को अपनी निचली सतह तक आकर पहुँचा दिया है। जिस मुल्क में कानून नहीं, जिस मुल्क में करप्शन, झूठ पर मला बोला जाए, बेशर्मी से झूठ बोला जाए और परवाही न हो इंसान को, उस करप्ट तरीन मुआशरे में रहते हुए भी आपके वजूद में मजलूम की हिमायत के लिए एक जज्बा मौजूद है। इसकी वजह क्या है? इसकी बरमला तरीन वजह गिरिए इमाम हुसैन। क्योंकि अगर आपका दिल नरम न होता, आप कभी मजलूम के लिए आवाज न उठाते। गिरिए इमाम हुसैन दिल को सख्त होने नहीं देता। तभी कहा कि वबकू कसीरा वज़हकू कलीला, ज्यादा रोया करो कम हंसा करो। ये रोना जो है ना, दिल को सख्त होने नहीं देता।
कि आप हफ्ते में किसी न किसी बहाने से कभी अली असगर पे रोते हो, कभी अली अकबर पे रोते हो, कभी सैयदा ज़ैनब पे रोते हो। ये रोना आपके दिल को सख्त होने नहीं देता। मुआशरे में जाते हो, गंदगियों को देखते हो, दिल सख्त हो जाता है, फिर हुसैन की मजलिस में आते हो, गमे हुसैन तेरे दिल को नरम कर देता है। ये दिल की नरमी एक। दूसरा, गमे हुसैन हौसला बुलंद करता है। ये करबला का वाकया न होता तो माओं में हौसला कहां से आता बच्चों की लाशों को उठाने का। ये करबला का वाकया न होता तो बहनों में हौसला कहां आता। वल्लाह ये कौम साइकोलॉजिकली बीमार हो जाती। जिस कौम को 90s में 80s में कभी इंजीनियरों की लाशें, कभी डॉक्टरों की लाशें, कभी जुलूसों में लाशें, कभी मस्जिदों में लाशें, किसी भी कम्युनिटी के साथ इतना जुल्म होता वो साइकोलॉजिकली बीमार पड़ जाती है, वो बच्चे साइको हो जाते हैं। और वल्लाह आप जाकर देखिए जिन माशरों में जुल्म होता है, अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं, कई रिपोर्ट्स हैं, वो माशरा जहनी तौर पे मरीज हो जाता है जो ज्यादा लाशें उठाता है। लेकिन इतनी लाशों के उठाने के बाद भी अल्लाह ने इतनी जहनी कुव्वत अता की आपको। ज़हानत में सबसे आगे इसकी दलील है कि जब बहन अपने भाई के लाशे को देखती है तो सोचती है कि ज़ैनब ने उस वक्त क्या किया था। जब बाप जवां बेटे का लाशा उठाता है तो फौरन हुसैन का किरदार आ जाता है। जब माएँ अपने 6-7 महीने के बच्चों को गोदों में उठाती हैं तो फौरन जहन में एक तसव्वुर आता है कि हुसैन ने भी किसी अली असगर को उठाया था। जब राह दीन में कोई इंसान चोट खाता है, तकलीफ खाता है, तो फिर उसके जहन में आता है कोई नबी की बेटी थी, नाम था फातिमा, जिसने राह विलायत में अपनी पसलियां तोड़वा दी थी। सीरत अहले बैत एक रोल मॉडल बना इंसान के ईमान को तरक्की की हदों तक पहुंचाने के लिए। एक शहीद की बहन ने एक सवाल भेजा था। सवाल करना जुर्म नहीं है, उससे और मकाम व फजीलत अहले बैत क्या होती है, बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मौलाना, जब मैंने एक रिवायत पढ़ी कि 11 मुहर्रम को सैयदा ज़ैनब की निगाह जब अपने भाई के पामाल बदन पे पड़ी तो कहा, सुना है जाकिरों से, मौलाना से, कि बीबी ज़ैनब ने खुद को ऊंट की ऊंचाई से जमीन पे गिरा दिया। कहा कि एक तरफ तो आप ये पढ़ते हैं कि वो साबिरा बीबी हैं, कासिम का लाशा आया हौसला दिया, असगर का लाशा आया हौसला दिया, और मोहम्मद जैसे चांद जैसे बच्चों के लाशें आए, सजदे में चली गए, खुदा तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल की। का ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमों से निकालने वाली बीबी। कहा कि क्या ये सब्र ज़ैनब के खिलाफ नहीं है कि भाई के लाशे को देखें और सैयदा मतलब अकबर को देखा, असगर को देखा, कासिम को देखा, अपने बच्चों को देखा, ये काम नहीं किया सैयदा ज़ैनब ने, लेकिन भाई के लाशे को देखा, ऊंट की ऊंचाई से खुद को जमीन पे गिरा दिया। कुछ भी हो सकता था उस गिरने में। कहा कि मैं शहीद की बहन हूं, हमारे सामने हमारे भाइयों के लाशों को काट काट के पारा चनार में जिस्म को काट काट के वो मशीन जिससे दरख्त काटे जाते हैं, ऑटोमेटिक आरी जो होती है, उसके साथ टुकड़े टुकड़े करके एक शॉपर में डाल के हमारी तरफ भेज दिया गया था। कि हमने भी उस पे सब्र किया, हमारे भाई का भी लाशा पामाल था। ये तो ज़ैनब कुबरा हैं कि भाई के लाशे को देखें और सैयदा खुद को ऊंट की ऊंचाई से नीचे गिराते। वाकई ये सवाल रीजनेबल सवाल था कि बाजार में जाएं सब्र करें, शराबी के दरबार में जाएं सब्र करें, बाबा के सर को जख्मी हालत में देखें सब्र करें, बचपने में माँ की टूटी हुई पसलियां देखें सब्र करें, लेकिन इस आलम में सैयदा ज़ैनब खुद को गिरा दें। हमने अपने उस्ताद अखलाक से पूछा कि वाकई ये सवाल तो बड़ा रीजनेबल है, तो उन्होंने फौरन कहा कि खबरदार कभी भी ये गुमान न करना
कि ज़ैनब भाई के लाशे को देखकर खुद को ऊंट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। कि अगर हुसैन सिर्फ ज़ैनब के भाई होते तो ज़ैनब का सब्र भी वो होता जो किसी औरत का ना होता, लेकिन मसला भाई का नहीं था, हुसैन ज़ैनब का इमाम था। कहा यह मुसीबत कुबरा है कि ये देखें कि मेरे इमाम ज़माना के लाशे को पामाल किया जा रहा है, मेरे इमाम ज़माना के बदन से घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है। का ये मुसीबत कुबरा है। जब सैयदा फातिमा भी देखती थी ना कि मेरे बाबा रसूल के चेहरे पे जब जालिम पत्थर मारते थे, बीबी दौड़ती हुई आती थी। खुद फरमाती है मैं बचपने में आती थी, अपने नन्हे से हाथों से अपने बाबा के चेहरे को साफ किया करती थी। ये मुसीबत कुबरा है कि कोई आए और सैयदा के इमाम के हाथों में रस्सियां डाले। अब कोई हद नहीं है, अब बीबी बाहर निकल आती हैं, दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे, तुम फातिमा के इमाम को लेकर जाओगे। वो बीबी जिसने कभी नामहरम से बात नहीं की, वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती। का ज़ैनब के सामने दो इमाम थे, एक वो इमाम ज़माना जो जमीन पर लेट रहा था और जिसके लाशे को इब्ने साद पामाल करवा दिया था, दूसरा वो इमाम जो ज़ैनब के साथ था। फरमाती है फौरन पुफी ने सज्जाद को देखा, जब सज्जाद बीमार भी थे, बाबा के लाशे को देखा तो चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया। का सैयदा ने समझा कि अगर ज्यादा देर तक तवज्जो अपने बाबा की तरफ रही शायद ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवाज न कर जाए। का फौरन खुद को ऊंट से गिराया ताकि तवज्जो बाबा से हटे और सैयदा ज़ैनब की तरफ मुंतकिल हो जाए। मुसीबत कुबरा होती है जब उम्मत के इमाम की लाशों को पामाल किया जाए, और उस मुसीबत पे आज तक ये कौम रो रही है। उसके रोने के नतीजे में खुदा ने आपके दिलों को जिंदा रखा है। क़ुलूब को करबला लेकर चलें और दुआ करें खुदा उस मुंजिए आलम बशरियत का ज़हूर फरमाए जो इस कायनात में अदल और इंसाफ को कायम करे। फरमाए मोमिन खुलूस से दिल से मेरे हुसैन को सलाम किया करो। किसी ने चौथे इमाम से पूछा मौला सलाम की इतनी ताकीद क्यों है, ज़ियारत आशूरा में 100 सलाम। फरमाया आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था, कोई मेरे बाबा को सलाम करे, कहते थे ये बागी है इसे सलाम नहीं करना। फरमाया जब तुम मेरे बाबा को सलाम भेजते हो मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। नतीजे में मौला हुसैन फरमाते हैं जो खुलूस से मुझे हुसैन को सलाम करे खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। का मौला एक सलाम से सवाब मिल जाता है। फरमाया जब सलाम करो अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ गए ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन की सदा बुलंद। अस्सलाम अलल
हुसैन व अला अली अब्ना व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। मैं हमेशा दुआ करता हूँ खुदा बचपन में किसी बच्चे को यतीम न बनाए। यतीमी का दर्द बड़ा मुश्किल है, मखसूसन बच्चे अपनी माँ से बड़ा प्यार करते हैं। खुदा किसी बच्चे को उसकी माँ का जनाजा न दिखाए। लेकिन ये ऐसा दर्द था जो सैयदा फातिमा के घर के हर बच्चे ने देखा। माँ की टूटी हुई पसलियां देखे, माँ का जख्मी हाथ देखा। फरमाया फिजा मेरी बेटी ज़ैनब को बुलाओ, मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। 4 साल जनाब ज़ैनब की उम्र। फरमाती है जैसे अम्मा के हुजरे में गई, माँ मुसल्ले पे बैठी दीवार का सहारा देके हाथ में तस्बीह, लेकिन इतनी तकलीफ दे कि तस्बीह पढ़ना भी सैयदा के लिए मुश्किल था। तभी कहता हूँ शियो जब नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ा करो, खुदा को टूटे हुए बालों का वास्ता दिया करो। अल्लाह कभी कोई दुआ रद्द नहीं करेगा। माँ के कदमों में बैठी रो के कहने लगी ज़ैनब तेरी माँ थोड़ी देर की मेहमान। सैयदा ने रो के कहा अम्मा तेरे बाद ज़ैनब क्या करेगी? ज़ैनब तूने लंबा सफर तय करना, मैं कुछ अमानतें तुझे देना चाहती हूँ। उस वक्त तक सैयदा ज़ैनब ने भी नहीं सोचा था अम्मा ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां देंगे। कहा ज़ैनब अमारी से गठड़ी लाना। फरमाती है गठड़ी निकाल के लाए, जैसे गठड़ी खुली चंद कफन थे गठड़ी में। माँ ने पहला कफन उठाया, कहने लगी ज़ैनब ये तेरी माँ का कफन है, जब बाबा गुस्ल दे ये कफन बाबा को देना। किसी भी बच्ची के लिए यह कयामत का मंजर, माँ की जिंदगी में माँ का कफन। हर रोते हुए सैयदा ने माँ से कफन लिया। अब गठड़ी में देखा दूसरा कफन था। फरमाती है अम्मा ने जैसे दूसरा कफन लिया, मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी अल्लाह करे ये ज़ैनब का कफन हो। ऐ खुदा मैं माँ का जाना तो देखूंगी, लेकिन मुझे किसी और का जाना न दिखाना।
मैंने कहा अम्मा ये किसका कफन है? रोकेगा ज़ैनब ये तेरे बाबा अली का कफन है। ओ तेरे बाबा के सर पे ज़र्ब लगेंगे जब हसन वसूल ये कफन हसन को देगा। रो के कहने लगी अम्मा इसका मतलब आप भी न रहोगे, मेरा बाबा भी न रहेगा। हाँ ज़ैनब तूने सब्र करना है। अब फरमाती अम्मा ने कफन तीसरा उठाया, अब मेरा कलेजा हिलने लगा। रो के कहने लगी मेरे अल्लाह मुझे मेरे भाइयों के जनाज़े न दिखाना। ओ ज़ैनब की जिंदगी भी हसन को लगे, ओ ज़ैनब की जिंदगी हुसैन को लगे, मैं जिंदा कैसे रहूंगी? अल्लाह करे ये मेरा कफन हो। अम्मा ये किसका कफन है? रोकेगा ज़ैनब ये तेरे हसन का कफन है। ओ मेरे लाल को जहर दिया जाएगा, जिगर के टुकड़े बाहर आएंगे। रोते हुए माँ से कफन लिया। फरमाती अब जो गठड़ी में देखा एक कफन बाकी था। फरमाती है मेरा कलेजा हिलने लगा। मैंने कहा मेरे अल्लाह ज़ैनब मर जाए पर अल्लाह करे ये मेरे हुसैन का कफन न हो, मुझे हुसैन का जाना न दिखाना। मैंने कहा अम्मा ये किसका कफन है? रोकेगा ज़ैनब ये तेरे हसन का कफन है। अम्मा हसन के लिए कफन तो दिया नहीं ज़ैनब मेरे लाल के जनाज़े पे तीर बरसाए जाएंगे। अपने हाथों से तीर निकालना, दूसरा कफन पहनाना। दूसरा कफन माँ से लिया। फरमाती अब जो गठड़ी में देखा गठड़ी खाली थी। कहती है इतनी मुसीबतों के बाद गिरिया के बाद मैंने दिल ही दिल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है अम्मा ने हुसैन का कफन नहीं दिया। इसका मतलब मैं ज़ैनब मर जाऊंगे लेकिन मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। इतना सोचना ही था। अम्मा ने कहा ज़ैनब हमारे से वो कुर्ता लाना। मैंने कहा अम्मा ये कुर्ता किसका है? रोकेगा ज़ैनब ये मेरे हुसैन का कफन है। मैंने कहा हुसैन के लिए कुर्ता क्यों? कहा ज़ैनब करबला करबला 3 दिन का प्यासा हुसैन बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ज़ैनब माँ का कुर्ता पहनाना। रिवायत के जुमले जब काफिला मदीने पहुंचा था कहा सजाद मैं नाना के रोज़े पे जाना चाहती हूँ लेकिन सजाद मैं अकेले जाऊंगी। जैसे नाना के रोज़े पे गए बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखा। रो के कहने लगी नाना बड़ी दूर से आई हो, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो?
एक कदम आगे बढ़ाया, अपने सर से चादर उतारे, अपनी कलाइयों से कपड़ा हटाया, नाना की कब्र पे रखा। नाना तेरी उम्मत ने मेरी चादर छीने, ओ नाना जालिम ने मुझे दादियान मारे, ओ नाना मेरा अब्बास मारा गया, ओ नाना मेरा अकबर मारा गया। लेकिन फिजा फरमाती हैं नाना की कब्र से सीधा ज़ैनब जन्नतुल बक़ी के लिए रवाना हुए। जब माँ की कब्र पे बैठी ज़ैनब ने कोई लंबे मसाइब नहीं पड़े। एक मर्तबा खून भरा कुर्ता निकाला, माँ की कब्र पे रखा। अजब नहीं ज़िलज़िला आया होगा, आवाज़ आई ज़ैनब कुर्ता हटा ले, माँ से बर्दाश्त नहीं होता। रो के कहने लगी अम्मा तुझसे कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। अम्मा मैंने 70 कदमों से शिमर को हुसैन के सीने पे सवार देखा। अम्मा फरियादें करती रही नकार। अम्मा ज़हरा ने चक्किया पीस पीस के बोला अला लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार सैयदा के यतीम बच्चों का वास हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। जिन मरहूमा के लिए मजलिस रखी गई उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हाज़रीन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। मरहूमीन के सफ़र बरज़ख को आसान फरमा। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब की कब्रों की रातों में हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा। परवरदिगार हम सब को आक़िबत बख़ैरी नसीब फरमा। ज़ियारत बा मारिफ़त अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन नसीब फरमा। इमाम ज़माना के ख़ास ऐवान और नासिरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।